हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश चंद्र अभियंता प्रयोगशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है गाइस। तो दोस्तों, आज हम लोग मेटल डिटेक्टर सर्किट बनाने वाले हैं। इस सर्किट को भी बनाना काफ़ी आसान है, ठीक है। इसका जो सर्किट डायग्राम है बहुत ही सिंपल है। तो सर्किट को बनाने से पहले थोड़ा सा मेटल डिटेक्टर जो डिवाइस होती है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा से, ठीक है। कुछ लोगों को मेटल डिटेक्टर के बारे में मालूम होगा तो अच्छी बात है, जिसको मालूम नहीं होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा से जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो मेटल डिटेक्टर होता क्या है। तो जनरली जो मेटल डिटेक्टर होता है इसका यूज़ जनरली दो फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है जनरली। एक तो सिक्योरिटी के क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक जो दूसरा है, इस मेटल को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप के, ठीक है। जो मेटल है जैसे कि आपका आयरन हो गई, ठीक है, गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गई, ठीक है। इस टाइप के जो मेटल है उसको फाइंड आउट, उसको ढूंढने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और जैसे कि अगर हमने सिक्योरिटी पर्पज़ में इसका यूज़ देखें तो आपने खास कर देखा होगा जब आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि डी मार्ट हो गया, बिग बाज़ार हो गई, जैसे कि या तो सिनेमा हॉल हो गई, ठीक है, या ऐसे क्षेत्र, ठीक है। तो इंटर करने से पहले आपको एक डिवाइस मिलता है, ठीक है। एक बड़ा सा डिवाइस होता है, उसके अंदर से पर्सन इंटर करके, ठीक है, आगे जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी पर्सन उस डिवाइस के अंदर से होकर जाता है तो बीप होने लगता है, ठीक है, नॉर्मल सा। जब इंटर करता है तो उसमें बीप होता है। उसके पास में एक सिक्योरिटी गार्ड होती है, ठीक है। तो आपने कभी ध्यान दिया है कि बीप क्यों होता है जब भी अपन कोई भी पर्सन उससे इंटर करता है उस डिवाइस के अंदर से? तो क्योंकि उसमें मेटल को वो डिटेक्ट करता है। तो वो नॉर्मली डिटेक्ट करता है, ठीक है। नॉर्मल जो पर्सन इंटर करता है उसके अनुसार उसके स्ट्रेंथ की, ठीक है, उसकी बॉडी में उसके जो वियर हैं, ठीक है, जो क्लास वगैरह जो भी लगाए हुए हैं, ठीक है, उसमें मेटल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, डिटेक्ट करता है। तो खैर उसमें ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। जब अगर कोई इस इरादे से, कोई चोरी के इरादे से या कोई क्राइम के इरादे से, ठीक है, इंटर करता है तो ऑब्वियसली वो अपनी कुछ वेपन वगैरह होगी या नाइफ वाइफ छिपा के, ठीक है, उसको इंटर करता है। तो उस केस में क्या है, जैसे ही अगर नाइफ वगैरह या वेपन वगैरह अगर इंटर करता है, क्योंकि उसकी वो भी मेटल का बनी होती है तो उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो वो ज़्यादा लाउडली आपका बीप होने लगता है। तो इससे क्या है, सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको आसानी हो जाता है, ठीक है, डिटेक्ट करने में। और जो क्राइम होने से पहले है उसको, ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो, ठीक है, जो आपका मेटल डिटेक्टर है सिक्योरिटी के क्षेत्र में काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जनरली जो डिफेंस सिस्टम होते हैं, जो आर्मी लोग होते हैं, ठीक है, तो आर्मी लोग के पास भी मेटल डिटेक्टर होता है ताकि कोई भी जो टेररिस्ट हो, ठीक है, जो क्राइम के इरादे से तो बम वगैरह को ज़मीन पे क्या है उसको छिपा दिया जाता है। तो उसको आसानी से उस मेटल डिटेक्टर के ज़रिए से उसको आसानी से डिटेक्ट करके उसको फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये तो हो गई, ठीक है। और जनरली अगर और देखा जाए तो ठीक है, सिक्योरिटी के क्षेत्र में जितना भी जो पब्लिक प्लेस हो गई, आपकी पब्लिक इवेंट हो गई, एयरपोर्ट हो गई आपका, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गई, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ऐसा क्षेत्र, वहाँ पर इसको सिक्योरिटी के क्षेत्र में इसका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिक्योरिटी के क्षेत्र में। और जो अगर हम लोग इसका जो मेटल फाइंड आउट के अगर क्षेत्र में देखें तो जैसे कि गोल्ड वगैरह को, ठीक, गोल्ड वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिल्वर डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जनरली इसका जो खासकर सिविल फील्ड में अगर देखा जाए तो सिविल फील्ड में जो वाल होती है, ठीक है, जो दीवार होती है, दीवार के अंदर जो बार होती है, क्योंकि ड्रिल विल करने के लिए तो पहले उसको क्या है, उस मेटल डिटेक्टर के जरिए से उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार मेटल डिटेक्शन जो डिवाइस होती है उसको अलग अलग फील्ड में उसकी रिक्वायर्ड के अनुसार, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई मेटल डिटेक्शन के बारे में। तो चलिए सर्किट को बनाने से पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस प्रकार है और इसी सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए सर्किट रेडी करेंगे। तो चलिए सर्किट बनाते हैं।
तो चलिए अब मेटल डिटेक्टर सर्किट को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट रिक्वायर्ड देख लेते हैं। तो इस सर्किट को बनाने के लिए हमें 3 ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 BC547 NPN टाइप का ट्रांजिस्टर यूज़ होगा और एक ट्रांजिस्टर BC557 PNP टाइप का ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। और इसमें हम लोग को 2 कैपेसिटर 100 नैनोफैराड का कैपेसिटर यूज़ करेंगे और 2 कैपेसिटर 222 पिकोफैराड का कैपेसिटर यूज़ होगा, ठीक है। और इस सर्किट में एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ होगा, ठीक है। और इसमें 2 रजिस्टर यूज़ होगा। एक रजिस्टर आपका 220 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ होगा और एक रजिस्टर आपका 2.2 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ होगा, ठीक है। और इसमें एक प्रीसेट यूज़ होगा, 10 किलो ओम का प्रीसेट यूज़ करेंगे और एक पीसीबी यूज़ करेंगे जिसमें अपन सर्किट को बनाएंगे, ठीक है। तो और कुछ वायर यूज़ होगा रिबन टाइप का। और इस सर्किट को रन करने के लिए हम 9 वोल्ट का बैटरी यूज़ करेंगे और कैप यूज़ होगा, ठीक है। और कुछ स्टिक इसमें यूज़ होगा इस सर्किट को बनाने के लिए और कॉइल यूज़ करेंगे जो मेटल को डिटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगी सर्किट को बनाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं सर्किट को, अब चलिए बनाते हैं।
तो हमारा सर्किट रेडी हो चुका है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने सारा कंपोनेंट लगा लिया है सर्किट के हिसाब से। अब बचा हमारा कोइल वाला सेक्शन बचा है। ठीक है, कोइल को अपन कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको जैसे कि मैंने ठीक है, आपको कोइल को कनेक्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें 3 टर्मिनल होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, आपका एक एंड पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका। ठीक है, जो अपन बाइंडिंग रैपिंग किए रहते हैं, और एक टैप पॉइंट होता है। ठीक है, तो सर्किट में जैसा कनेक्शन है टैप को, ये वाला हमारा टैप पॉइंट होता है। ठीक है, और जो भी हमारा जो फर्स्ट जो एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जो कनेक्शन है उसके हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सर्किट में देखोगे तो जो टैप पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो हमने आफ्टर 50 टर्म्स के बाद एक कोइल को ठीक है आपस में मोड़ा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव प्लस सप्लाई में दे देंगे। ठीक है, जो हमारे सर्किट में जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जिसके जरिए से हम लोग को सप्लाई देना है, प्लस सप्लाई देना है। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कर देना है। तो चलिए कनेक्ट कर देता हूँ मैं प्लस, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई से हमारे। ये हमारा ठीक है, ये मैंने सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो एंड पॉइंट है, ठीक है, तो आप सर्किट में देखना जो हमारे BC547 के, ठीक है, जो बेस टर्मिनल है, बेस टर्मिनल से 222 पिकोफैराड का कैपेसिटर कनेक्ट हुआ है, और उसका जो सेकेंड टर्मिनल है, ठीक है, वो डायरेक्ट हमारे कोइल के एंड पॉइंट वाले, ठीक है, टर्मिनल से कनेक्ट है। तो हमारा जो कोइल का एंड टर्मिनल ये है एंड पॉइंट, तो इस एंड पॉइंट को हम लोग 222 पिकोफैराड के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, कोइल के एंड पॉइंट को 222 पिकोफैराड के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, जो एंड पॉइंट, अब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अब स्टार्टिंग पॉइंट में जैसे सर्किट को देखोगे तो सर्किट में जो BC547 के जो कलेक्टर से होते हुए BC557 के बेस से कनेक्ट है। ठीक है, जिससे 222 पिकोफैराड का कैपेसिटर कनेक्ट हुआ है। ठीक है, उसी से एक आपका मतलब BC547 के कलेक्टर से ही एक स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कोइल का कनेक्ट हुआ है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं अपन स्टार्टिंग पॉइंट को। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, कनेक्ट कर दिए अपन, ये हो गया हमारा कनेक्शन कोइल का। ठीक है, सर्किट में अब क्या करेंगे, बजर और पावर सप्लाई को, ठीक है, उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार का आपको बजर लेना है। ठीक है, ये 12 वोल्ट का है, और आप चाहते तो छोटा वाला 5 वोल्ट का भी ले सकते हैं। तो मैं इस प्रकार का बजर लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ मैं क्या करूँगा, पावर सप्लाई के लिए एक वायर कनेक्ट कर दूंगा पॉजिटिव सप्लाई के लिए। ठीक है, नहीं सॉरी, इसके अलग रहेगा आपका। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अब जैसे कि आपने बजर का जो कनेक्शन देखोगे, ठीक है, तो जो लास्ट है हमारे BC547 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से 100 माइक्रोफैराड का एक ठीक कैपेसिटर कनेक्ट हुआ है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और उसी से एक हमारे बजर का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हुआ है। तो चलिए मैं सीधा क्या करूंगा, BC547 के कलेक्टर से कनेक्ट कर देता हूं। ये कनेक्ट हो गई, और ये हमारा ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड को कॉमन रहेगा सारा। ठीक है, ये हो गई, कनेक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन हो गई, जैसे कि देखोगे इस तरीके से कनेक्शन हो गई, कोइल वाला कनेक्शन कनेक्ट हो गया, और ये बजर वाला हो गया। अब बचा पावर सप्लाई। ठीक है, अब इस सर्किट को वर्क करने के लिए हम लोग 9 वोल्ट देंगे। ठीक है, तो आप 9 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर केवल DC सोर्स कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 9 वोल्ट अपन सप्लाई के लिए 2 वायर ले रहे हैं। आप इसको भी कनेक्ट करके डायरेक्ट इसको टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्ट करने के बाद फिर फाइनल स्टिक में उसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो पॉजिटिव वाले सेक्शन है, इस पॉजिटिव वाले जो आपस में सभी पॉजिटिव कनेक्ट है,
कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड को मैंने ग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, अब चलिए टेस्टिंग करते हैं। तो ये जो ठीक है मेटल डिटेक्टर जो सर्किट है इसका जो वर्क है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में जब अपन इसमें पावर सप्लाई देंगे तो इसमें जो बजर है ये कंटिन्यूटी, ठीक है, ये अपना ये बीप होते रहेगा। ठीक है, तो क्या है जब इसके संपर्क में कोई मेटल रखेंगे तब क्या है इसका जो बीप है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम होते जाएगा। जैसे जैसे मैं कोई भी मेटल को इसके संपर्क में लाते जाऊँगा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, संपर्क में लाऊंगा तो इसका बीप भी क्या है वैसी कम होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सप्लाई दे देता हूँ, 9 वोल्ट देता हूँ इसको। तो ये हो गई, ठीक है, ये मैंने दे दिया, प्लस दे दिया और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है। अब क्या करेंगे, अब मैं चालू करके देखता हूँ ये देखो। ठीक है, अभी क्या है नॉर्मल कंडीशन में हमारा सर्किट सक्सेस है। ये कंटिन्यू बीप होते रहेगा क्योंकि अभी कोई भी मेटल इस कोयल में संपर्क में नहीं है। और जैसे मैं इसमें कोई भी मेटल को संपर्क में लाता हूँ, ठीक है, तो आप देखना, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये बजर का क्या है जो साउंड है वो भी धीरे धीरे कम होते गया। ठीक है, अब जैसे मैं एकदम पास में रख दूंगा तो ये टोटल ये आपका स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं इस मेटल को, ठीक है, दूर लेते जाता हूँ, ठीक है, तो क्या है फिर ये आपका बजर का कंटिन्यूटी जो बीप है वो बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाते हैं और डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे मैं पास में ले जाते जाऊंगा मेटल को इस कोइल में तो रिड्यूस होगा, और जैसे जैसे मैं मेटल को दूर ले जाऊंगा इस कोइल से तो ये हाई होगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा सर्किट सक्सेस है। तो अब चलिए आप इसको स्टिक में अपन इसको कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्त लोगों को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जब जब वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।